अश्विन और प्रीति दोनों ही प्यासे थे। प्रीति ने कहा, मुझे रहा नहीं जा रहा, जल्दी प्लीज़ जल्दी से डालो। अश्विन ने पहले अपने होंठ प्रीति के लबों पर रखे, जिससे प्रीति के बदन में करंट दौड़ने लगा और वे मदहोश होने लगी। फिर प्रीति ने जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े। दोस्तों, प्रीति अपने माता पिता की दुलारी, हमेशा लोगों को परेशान करना, हंसना, बहुत ही शरारती लड़की थी। प्रीति दिखने में तो सिंपल सादी थी, लेकिन उसकी आंखें तारों की तरह टिमटिमाती रहती थी। उसके बाल लंबे और घुंघरालू थे, जो उसको सभी लड़कियों से अलग दिखती थी। प्रीति ने 10वीं की परीक्षा पास की थी कि उसकी दोस्ती अश्विन से हो गई, जो उसके ही मोहल्ले का था। ये धीरे धीरे प्यार में कब बदल गई, पता ही नहीं चला। अब प्रीति को स्कूल जाना सिर्फ एक बहाना था। असल जिंदगी में तो वह अश्विन के साथ समय व्यतीत करती थी, लेकिन अश्विन को प्रीति से कुछ और ही चाहिए था। टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, उन दोनों को उससे कोई मतलब नहीं था। कभी अश्विन तो कभी प्रीति, दोनों एक दूसरे को देखते रहते। वे दोनों लंच का इंतज़ार करते रहते ताकि एक दूसरे के साथ वक्त व्यतीत करें। अचानक इंटरवल की बेल लगती है और दोनों की आंखों में एक अलग ही कशिश दिखती है। प्रीति लंच बॉक्स लेकर पीछे वाली सीट पर चली जाती है। अश्विन भी पीछे सीट पर चला जाता है। अश्विन ने कहा, आज क्या लाए हो प्रीति? बोली, भिंडी की सब्जी और रोटी। अश्विन बोला, भिंडी तो मुझे नहीं पसंद, फिर मैं क्या खाऊं? प्रीति बोली, सॉरी जान, आप अभी भिंडी नहीं लाऊंगी। अश्विन दिखावटी गुस्सा करते हुए बोला, अब मैं क्या खाऊं? प्रीति हंसते हुए बोली, मुझे खा लो। अश्विन इतना सुनते ही प्रीति की गर्दन से पकड़ता है और वह सीधा उसके लबों को अपने लबों में भर लेता है और अपनी जीभ से प्रीति की जीभ को सहलाने लगता है। यह एहसास प्रीति के लिए बिल्कुल नया था, इसलिए प्रीति के बदन में करंट दौड़ने लगता है और अंगों में भी अकड़न आने लगी। प्रीति की सांसें तेज होने लगी और वह मदहोश होने लगी। उसे लगा जैसे वह जन्नत में हो। लेकिन जल्दी ही प्रीति ने होश संभाला और अश्विन को पीछे धकेल देती है। प्रीति के आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। पहले किसके प्रति हमेशा गई, फिर जल्दी ही उसने अपने बाल सही किए। अश्विन हंसते हुए बोला, बाबू आज बहुत अच्छा लंच था। प्रीति ने गुस्से में अश्विन के हाथों में चुटकी काट ली। अश्विन बोला, तुम गुस्से में और भी खूबसूरत दिखती हो। फिर प्रीति मुस्कुराने लगी। फिर स्कूल की छुट्टी होते ही प्रीति जल्दी से घर की तरफ निकल गई। उसने अश्विन से बात भी नहीं की। वहीं दूसरी तरफ अश्विन ये सोचने लगा कि क्या हुआ, वे इतनी जल्दी क्यों चली गई। प्रीति घर पहुंचते ही अपने कमरे में गई और जाते ही बैग को फेंका और तकिया को अपने बाहों में भरकर लेट जाती है। वह आज के उस सीन को याद करने लगी जब अश्विन ने उसे किस किया था। वह सीन उसे बार बार याद आ रहा था। सोचते हुए उसके बदन में एक अजीब सा करंट दौड़ रहा था। शायद वह उत्तेजित हो रही थी। अश्विन के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। शाम होते ही उसकी माँ ने कहा, प्रीति उठेगी या बस सोते ही रहेगी? चल जल्दी उठ। प्रीति उठ तो गई, लेकिन उसका दिमाग तो कहीं और ही था। वे मन ही मन हंसती और आज के उस सीन को याद करती। पहले प्रीति इतनी खुश नहीं थी जितना कि वह आज थी। उस सीन के बाद खुश थी। उधर अश्विन रात होते ही प्रीति के कॉल का इंतजार करने लगा। डर था कि प्रीति नाराज न हो गई हो। तभी प्रीति का मैसेज आता है कि अभी माँ साथ में है, जब वे खाना खाकर सो जाएंगे तब मैं कॉल करूँगी। अश्विन के चेहरे पर मुस्कान की लहर आ जाती है। अब वह बस कॉल का इंतज़ार करने लगा। करीब आधे घंटे बाद प्रीति की कॉल आती है। अश्विन बोला, हेलो जान, डिनर कर लिया क्या? प्रीति ने कहा, नहीं भूख नहीं है, आज जो हुआ वह सही नहीं था, तुमने ऐसा क्यों किया? प्रीति ये सब ऊपर वाले मन से कह रही थी। अश्विन ने कहा, मैंने क्या किया, तुम ही बताओ। प्रीति शर्माते हुए बोली, मेरे होठों को क्यों काटा? यही भी खाने की चीज़ होती है। यह बात करते ही अश्विन और प्रीति दोनों को ही एक अजीब सी फीलिंग आने लगी और उनके शरीर में करंट दौड़ने लगा। फिर अश्विन बोला, सॉरी अब नहीं करूँगा। फिर वे कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, नाराज़ तो नहीं होगी ना? बोलो। प्रीति ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? अश्विन बोला, मुझसे शादी करोगी? प्रीति ये सुनते ही चुप हो गई और उधर से अश्विन हेलो हेलो करता ही रह गया कि तभी प्रीति बोलती है, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे, धोखा तो नहीं दोगे ना? अश्विन बोला, नहीं मेरी जान, तुमसे शादी करूँगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है। तभी अश्विन बोलता है, जान
कल स्कूल थोड़ा जल्दी आ जाओगे। प्रीति बोली क्यों, क्या हुआ? अश्विन ने कहा कुछ नहीं, बस जल्दी आ जाना। तभी प्रीति बोलती है ठीक है जान, आ जाऊंगी, अब सो जाओ। अश्विन ने कहा रुको तो। प्रीति ने कहा क्यों, अब क्या हुआ? अश्विन ने कहा एक किस तो दे दो। प्रीति बोली पागल, नहीं मुझे शर्म आती है। इतना बोलने के बाद प्रीति ने कहा बाय, लव यू, अब तुम सो जाओ, कल मिलते हैं। फिर वह फ़ोन काट देती है। पर प्रीति मन ही मन सोच रही थी कि आखिर कल स्कूल जल्दी क्यों बुलाया, क्या वजह होगी। ये सोचते प्रीति की कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह 6 बज गए थे और प्रीति घोड़े बेचकर सो रही थी। शायद वे अभी भी अपने सपने से बाहर नहीं निकली। तभी प्रीति के फ़ोन की घंटी बजती है। अश्विन बोला हेलो जान, उठो, अब आप जल्दी नहीं आना क्या? प्रीति ने कहा नहीं बाबू, मैं 7 बजे तक पहुंच जाऊंगी। तभी प्रीति जल्दी से तैयार होकर स्कूल की ओर निकल जाती है। प्रीति जैसे ही क्लासरूम में जाती है तभी पीछे से अश्विन उसे पकड़ लेता है। प्रीति सहम सी जाती है, आखिर कौन है? तभी पीछे मुड़कर प्रीति देखती है कि अश्विन। ये सब क्या है? अश्विन प्रीति को पीछे से जोर से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अश्विन का अंग प्रीति को साफ महसूस हो रहा था और अश्विन के दोनों हाथ भी प्रीति के गुब्बारे पर थे। ये सब प्रीति के लिए पहली बार था, इसीलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था और थोड़ा बहुत अच्छा भी, जिसे प्रीति अपने आप को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन अश्विन ने उसे कस के पकड़ा हुआ था। तभी अश्विन बोलता है प्रीति मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी प्रीति बोलती है लेकिन शादी होने में बहुत समय बाद है, तुम्हारी फैमिली ने मना कर दिया या तुमने फिर कोई बहाना करके मुझे दूरियां बना दिया तो? ऐसे बहुत से सवाल प्रीति ने पूछे, लेकिन अश्विन का बस एक ही जवाब था, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। तभी अश्विन अपने अंगूठे पर ब्लड लगा लेता है और अपने खून से प्रीति की मांग भर देता है। ये सब देखकर प्रीति की आंख में आंसू आ जाते हैं और वे उसे अपना पति मान लेती है। प्रीति ने अश्विन को गले लगा लिया। अश्विन ने प्रीति से पूछता है अब भी कोई सवाल है? प्रीति ने कहा नहीं। फिर अश्विन चुटकी काटते हुए कहता है चलो बताओ कल किस कैसा लगा? तभी प्रीति शर्माते हुए हंसने लगती है और जैसे ही प्रीति हंसती है तभी फिर अश्विन ने प्रीति को कमर से पकड़ा और अपनी ओर खींचा। दोनों के अंग एक दूसरे को साफ महसूस हो रहे थे। दोनों में करंट दौड़ने लगा और दोनों के अंगों में ही अकड़न आने लगी। तभी अश्विन ने प्रीति के लबों पर अपने होठ रख दिए। प्रीति की आंखें बंद होने लगी और वह मदहोश होने लगी। अश्विन दूध मसलने लगा। प्रीति की सांसें तेज होने लगी। प्रीति भी अश्विन का साथ देने लगी। दोनों एक दूसरे में खो गए। उनको आप किसी का डर नहीं था। वह कोई अगला कदम उठाने ही वाले थे तभी प्रीति की सहेली किरण आ जाती है। किरण ये सब देखकर चौंक जाती है। वे दोनों अपने आप में इतने मस्त थे कि उनको किरण के आने का पता ही नहीं चला। तभी किरण थोड़ा खांसती है और वे दोनों को होश आता है और वे जल्दी ही दोनों अलग हो जाते हैं। अश्विन किरण को कामुक नज़रों से देखते हुए बाहर चला जाता है। अब यह सिलसिला रोज का होने लगा। जब भी मौका मिलता अश्विन आगे बढ़ते ही जा रहा था। फिर 10 दिन बाद कॉलेज ख़त्म होने लगा। दोनों ने कोचिंग ज्वाइन की। वे दोनों कभी कोचिंग की क्लास करते और कभी कभी पार्क में घूमने लग जाते। प्रीति इन हालातों को समझ नहीं पा रही थी। वह अश्विन के साथ रहती तो उसे लगता कि वह पति मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा। फिर एक दिन अश्विन ने प्रीति से कहा आज चलो मूवी देखने चलते हैं। प्रीति ने कहा लेकिन आज तो कोचिंग में टेस्ट है। मैं तो कहती हूँ फिर कभी रखते हैं मूवी देखने का प्लान। अश्विन ने कहा नहीं जान, मैं तो पहले ही टिकट ले चुका हूँ, अब चलो, अगर मुझे प्यार करती हो तो। फिर प्रीति जाने के लिए तैयार हो जाती है और किरण को अपनी साइकिल दे देती है। सिनेमा में अश्विन ने सबसे लास्ट वाली सीट बुक की थी। मूवी शुरू हुई होती है तभी अश्विन प्रीति का हाथ पकड़कर अपने करीब लाता है। प्रीति भी रोक नहीं सकती क्योंकि उसका पति जो था। फिर अश्विन ने प्रीति के लबों पर अपने लब रख दिए, लेकिन प्रीति को ये सब सबके सामने अच्छा नहीं लगा। उसने जल्दी से अश्विन को पीछे धकेला और बोला देखो यहाँ सब लोग हैं, या ऐसा नहीं लग रहा मुझे? प्रीति ने और भी बहुत कुछ कहा लेकिन वह किसी बात का जवाब नहीं दिया। वे बस प्रीति के शरीर को सहलाता और कभी उसके पेट पर हाथ रखता, तभी नीचे जाने की कोशिश करता। पूरे 3 घंटे ऐसे ही बीत गए। प्रीति भी मना नहीं कर पाई। लास्ट के 5 मिनट में अश्विन ने कहा जान एक बात कहूँ? प्रीति ने कहा हाँ बोलो। अश्विन ने कहा हम वह सब कब करेंगे?
प्रीति ने अश्विन को अपने से अलग कर दिया। फिर मूवी खत्म होने के बाद प्रीति और अश्विन कोचिंग की तरफ जाते हैं। अश्विन ने कहा, जान, मूवी तो मैंने देखी भी नहीं, मैं तो तुम्हें ही देख रहा था। प्रीति खामोश थी, वे कुछ भी नहीं बोल रही थी। अश्विन बार बार बोलता रहा लेकिन प्रीति ने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। कोचिंग के बाद प्रीति और किरण साथ साथ घर जाती है। तभी किरण पूछती है, कैसी रही मूवी? तुम दोनों मूवी ही देख रहे थे या कुछ और? प्रीति ने कहा, नहीं यार, ये मूवी देखने ही नहीं गया था। किरण ने पूछा, फिर? प्रीति ने कहा, पूरी मूवी में इसने सिर्फ मुझे ही देखा। तभी गले के नीचे हाथ रखता, तो कभी किसी करता, तो कभी नीचे हाथ रखना, पर मुझे ये सब के सामने पसंद नहीं है। किरण ने कहा, प्रीति, मुझे ये अश्विन सही नहीं लग रहा। ये सब बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है और अपनी हवस को पूरा करने के लिए बस ये तुमसे प्यार कर रहा है। अच्छा एक बात बता, तूने वे सब तो नहीं किया? प्रीति ने कहा, नहीं यार, वह मुझे आज ही वे सब करने के लिए ही बात कर रहा था। किरण ने कहा, देख प्रीति, तो इस लड़के से दूर रहे, ये सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं। मान जा मेरी बात, नहीं तो बहुत पछताएगी। प्रीति कुछ ही नहीं बोलती है और किरण से कल बात करती है। प्रीति घर पहुंचकर अपनी माँ से कहती है, माँ क्या बनाया आज? माँ ने कहा, कुछ नहीं, खिचड़ी बना लो। सब यही कहेंगे। प्रीति खिचड़ी बनाती है। तभी अश्विन का मैसेज आता है। अश्विन ने कहा, अब क्या हुआ प्रीति, मेरे से नाराज़ हो? प्रीति ने कहा, तुमने मुझे एक भी बात नहीं की। तुमने मुझसे प्यार नहीं बल्कि मेरे शरीर मुझसे प्यार करते हो। अश्विन ने कहा, नहीं यार, बस मैं तो प्यार कर रहा था। प्रीति ने कहा, क्या यार, प्यार यही है? नीचे हाथ लगाना, स्तनों को दबाना, मुझे दर्द बहुत होता है। लेकिन अश्विन ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले प्रीति कभी इतना परेशान नहीं थी। फिर अगले दिन अश्विन कोचिंग आता है लेकिन प्रीति से नजरें नहीं मिलाता। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। जैसे ही क्लास खत्म हुई, प्रीति ने अश्विन का हाथ पकड़कर रोक लिया। अश्विन ने कहा, अब मुझे क्यों रोका? मुझसे बात ही नहीं करनी थी। फिर अब क्या है? ऐसा सुनकर प्रीति की आंख से आंसू निकलने लगे। वे बिना बोले ही अश्विन को गले लगा लेती है। क्लास में कौन है या कोई नहीं, इस बात से बेखबर वे बस अश्विन को बाहों में ले लेती है। अश्विन मन ही मन खुश होने लगा क्योंकि जैसा वे चाहता था वैसा ही हुआ। अब प्रीति अश्विन के पूरे वश में थी। तभी प्रीति को अश्विन खुद से अलग करता है और उसके आंसू पोंछता है और वे प्रीति को सॉरी बोलता है। तभी किरण वहाँ आ जाती है। किरण को देखकर अश्विन कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। किरण ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर किरण और प्रीति साथ साथ घर चली जाती है। तभी रात को अश्विन की कॉल आता है। प्रीति बोली, हेलो। अश्विन ने कहा, कैसी हो प्रीति? प्रीति ने कहा, ठीक हूँ। तभी अश्विन पूछता है, कल कोचिंग जाओगी? प्रीति ने कहा, हाँ मैं जाऊँगी, लेकिन क्यों, क्या हुआ? अश्विन ने कहा, कल कोचिंग मत जाओ, कल मैं दोस्त का रूम लिया है। प्रीति ने कहा, क्यों? तभी अश्विन बोलता है, तुम्हें कल आना है? प्रीति की हालत ऐसी थी, ना वे तो मना कर सकती थी और ना ही हाँ कर सकती थी। अश्विन ने इतना कहने पर प्रीति ने कहा, हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। प्रीति रात भर सोचती रही, किरण सही तो नहीं बोल रही। ये अश्विन मुझसे प्यार करता है या फिर जिस्मानी मोहब्बत करता है? अगली सुबह प्रीति अश्विन के साथ दोस्त के रूम पर चली गई। अश्विन ने प्रीति को पीछे से पकड़ लिया। प्रीति कुछ समझती इससे पहले ही प्रीति को अपनी तरफ खींचने लगा। प्रीति ने कहा, देखो अश्विन, ये सब शादी से पहले ठीक नहीं है, ये सब मैं नहीं कर सकती। तभी अश्विन प्रीति की एक बात नहीं सुनता। प्रीति ने फिर से अश्विन को रोका। अश्विन ने कहा, कुछ नहीं होगा, और फर्क ही क्या है? जो शादी की बात करना है तो शादी से पहले क्यों नहीं? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मना मत करो। प्रीति ने कहा, मुझे सही नहीं लग रहा। लेकिन अश्विन प्रीति का हाथ एक तरफ करके प्रीति के शरीर को सहला रहा था और दूसरे हाथ से प्रीति को नीचे से सहला रहा था। तभी प्रीति भी तेज होने लगी सांसें। प्रीति पिघल चुकी थी। प्रीति की करंट दौड़ने लगा था और फिर वे भी अश्विन के साथ देने लगी थी। प्रीति को अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन उसे अभी भी डर लग रहा था कि कहीं अश्विन मुझे धोखा न दे। दोनों पूरी नग्न अवस्था में थे और चरम सुख का पूरा आनंद मना रहे थे। अश्विन पहले भी कई लड़कियों के साथ सो चुका था। उसे लड़की को पिघलाने का तरीका अच्छे तरीके से आता था। लगभग 2 घंटे से बेड बनाने के बाद अश्विन ने उसे जाने दिया। फिर 2-3 बार फिर अश्विन ने प्रीति का इस्तेमाल किया। इसी बीच अश्विन प्राइवेट जॉब करने लगा। घर वाले भी प्रीति के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन प्रीति हर रिश्ता मना कर रही थी। अश्विन से वे हर रात शादी के लिए पूछती, लेकिन अश्विन कोई ना कोई बहाना करके टाल देता।
प्रीति का रो रो कर बुरा हाल हो जाता। वे अश्विन पर शादी का दबाव डालती, लेकिन अश्विन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीति अश्विन की करतूत समझ गई थी। अगली सुबह प्रीति के घर पर सब ने आँख खोली, लेकिन प्रीति हमेशा के लिए सो गई। ऐसी कई लड़कियां प्रीति की तरह हवस का शिकार हो जाती है और उन्हें प्यार समझकर अपनी इज्जत का दांव पर लगा देती है। अश्विन जैसे हरामी खुले आम जी रहे होते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।